हेलो एवरीवन, दिस इज राशि जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डू वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने वाइल लूप के बारे में बात की थी। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास वाइल लूप क्या था कि वाइल में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन चेक होती है और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तभी हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अब जो डू वाइल लूप है उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स भी है तब भी हमारे पास क्या होगा कि लूप की बॉडी क्या होगी, एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी और यहाँ पे जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास कंडीशन चेक होगी। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स के बाद हमारे पास कंडीशन चेक हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टेटमेंट से पहले हमारे पास कंडीशन चेक हो रही थी। तो यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होती है और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करते हैं, लूप से एग्जिट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये फॉल्स पे है और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास जितनी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। जबकि यहाँ पे है कि पहले हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी और फिर क्या होगा कि ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास क्या होगा, ये फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास क्या होगा, हम इस लूप से एग्जिट हो जाएंगे। तो अगर इसको मैंने क्या करना हो कि यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट ड्रा करना हो, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि वाइल लूप का फ्लो चार्ट ड्रा किया था। तो यहाँ पे ऊपर से स्टेटमेंट्स और पहले हमारे पास क्या होता है कि कंडीशन या स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो भी होता है हमारे पास उसको चेक करते हैं, और अगर ये कंडीशन हमारे पास क्या होती है, ट्रू होती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि कंडीशन के ट्रू होने पे हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि लूप से एग्जिट हो जाते हैं और यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं। अब अगर हमने इस डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट ड्रा करना हो तो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास पहले हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि कंडीशन चेक होगी, और अगर ये हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो हम इस लूप से क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इन दोनों के फ्लो चार्ट हैं। तो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि अगर फर्स्ट टाइम ये कंडीशन फॉल्स हो तो यहाँ पे 0 टाइम लूप चलेगा, और अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो तो ये लूप एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगा। इसकी एग्जांपल हम करते हैं कि अगर हमने प्रिंट करने हो नंबर 1 2 3 4 और 5, ये नंबर हमने प्रिंट करने हैं, या हमने कोई टेबल प्रिंट करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने ये टेबल प्रिंट करना है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, या 2 का टेबल हमने प्रिंट करना है, तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसका हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 2 4 6 8 और 10। तो अब ये वाली चीज़ जो मैंने ये क्या करना है, प्रिंट करवानी है। तो इसके लिए मोस्ट सूटेबल जो होगा लूप वो हमारे पास क्या होगा, डू वाइल लूप होगा। तो अब इसको हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसको हम अभी देखते हैं। अब यहाँ पे हैं जी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी लॉजिक बनाते हैं। हमारे पास जो इनपुट थी वो थी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसकी लॉजिक देखें, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है, यानी कि सारों में ये कांस्टेंट नंबर आ रहा है, यानी कि जिसकी भी हमने टेबल प्रिंट करनी होगी, 2 की करनी होगी तो ये सारे 2 आएंगे, यानी कि यहाँ पे सारे नंबर क्या होंगे, 2 होंगे। और अगर यहाँ पे 3 का टेबल प्रिंट करना है तो यहाँ पे सारे 3 होंगे, और अगर यहाँ पे हमने 4 करने हैं तो ये सारे 4 होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है
यानी कि आई को हम रखते हैं, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और हर दफ़ा ए का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1 हो रहा है। और कहाँ तक हम जा रहे हैं, जब तक आई की वैल्यू क्या है 5 नहीं हो जाती। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वल टू लगा रहे हैं सारों के सामने, और ये जो नंबर है इसको मैं एक वेरिएबल नाम दे देता हूँ, इसको बोल देता हूँ ये हमारे पास क्या है, नंबर है। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2, 4, 6, 8 और 10, और ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है ये क्या आ रहा है, आई मल्टीप्लाइड बाई नंबर आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आई मल्टीप्लाइड बाई नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, लॉजिक है। इसको हमने लिखना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मैंने कोड की शक्ल में लिखना है, तो कैसे लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा लिया, इंट नंबर इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे आप यूज़र से भी नंबर ले सकते हैं, कि जिस नंबर का भी आपने टेबल प्रिंट करना हो वो आप यूज़र से ले सकते हैं। यानी कि यूज़र से कैसे लेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको सी इन नंबर भी कर सकता हूँ। जो भी यूज़र एंटर करेगा उसका हमने ये प्रिंट करना होगा। अब हमने आई को स्टार्ट करना है 1 से, और कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवा लूँगा और डिक्लेयर करवा लूँगा आई इज़ इक्वल टू 1 से, और मैं कह रहा हूँ कि डू, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल और भी हम बनाएं, तो क्योंकि हमने जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी होती है वो हमेशा लूप से बाहर करनी होती है, ताकि हमारे पास मेमोरी सेव रहे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक टॉप पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू क्या है, जो मैंने कहा था कि आई मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास हो जाएगा नंबर, क्योंकि जिसका भी हमने प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे हमारे पास नंबर है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इस फॉर्म में प्रिंट करवाना है इसको, तो पहले हमने आई को प्रिंट करवाना है, फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवानी है, फिर हमने 2 प्रिंट करवाना है। तो अब हम यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को यूँ लिख लेंगे, सी आउट, पहले आई की वैल्यू प्रिंट करवाएँ, फिर हमारे पास क्या प्रिंट करवाएँ, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवाएँ, फिर हमारे पास नंबर प्रिंट करवाएँ, फिर हमारे पास क्या हो, इक्वल टू प्रिंट करवाएँ, और उसके बाद हमारे पास क्या हो, यहाँ पे रिज़ल्ट प्रिंट करवाएँ। यानी कि जो हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाए। यानी पहले 1 हो, ऐसे प्रिंट करेगा 1, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2, फिर इक्वल टू, और फिर क्या हो, 2 हो। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या करनी है कि एक आई में हमने इंक्रीमेंट करना है, तो हम लिखेंगे आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, तो पहले ये प्रिंट करवा देगा ये लाइन, और उसके बाद हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 इज़ लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर 8 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 6। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 इज़ इक्वल टू 5, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 10। और यहाँ पे 6, तो ये फिर चेक होगा, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी लूप को हम एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो आउटपुट है ये प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पहले हम स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे और बाद में हम कंडीशन को चेक करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, बुनियादी वाइल लूप और डू वाइल लूप में फ़र्क है कि वाइल लूप में पहली दफ़ा कंडीशन फॉल्स हो तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, जबकि डू वाइल लूप में एक दफ़ा स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होती हैं, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो ये था हमारे पास डू वाइल लूप के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसा डू वाइल लूप की
समझ आ गई होगी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।